अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको मैं सिक्योरिटी के कुछ जो है प्लगइन बताऊंगा और उनके जो है ना यानी आपको एआई के थ्रू बता देता हूं मैं कि कौन-कौन से प्लगइन वो भी रिकमेंडेड करता है और नॉर्मली यूज़ भी वही होते हैं, ठीक है? और साथ में एसएसएल सर्टिफ़िकेट भी आपको बता देता हूं कि ये देखें यहाँ पर ये वेबसाइट सिक्योर कैसे होती है। ठीक है, ये होता है एचटीटीपीएस एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पर होता है एचटीटीपीएस का होना, ये देखें। ठीक है, अगर यहाँ पर एस नहीं है तो ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ आता है। जैसे कि ये देखें, अगर यहाँ पर थी एक वेबसाइट, ठीक है, चलो अभी नहीं है क्लाइंट की, ठीक है, तो उसमें मसला आ रहा था ये एसएसएल का। तो ये सिक्योर कैसे होती है और कौन से ऐसे प्लगइन करने चाहिए जो कि यानी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट हैक ना हो। कौन-कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलें यहाँ पर आते हैं। ये देखें, मैंने ना एआई से, गूगल जेमिनी से मैंने पूछा है। आपने भी ऐसे ही एआई का यूज़ करना है अब से, ठीक है? लेक्चर अब जितने यानी कोर्स में हो सकते थे मैंने समझा दिए हैं। बाकी अगर मैं कोई फुल वेबसाइट बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ और या फिर कोई अलग से एक-एक टॉपिक हम चूज़ करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं, तो वो अब जो है ना यानी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। वो छोटी-छोटी चीज़ें या जो चीज़ नॉलेज अभी तक नहीं मिला होगा, वो एक्सपीरियंस से भी आ सकता है और उसको ढूँढ के भी अब तो ढूँढना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। ठीक है, जब हमने सीखा था 2020 के एंड में, तो उस वक़्त इतना नहीं था चैट जीपीटी। मेरे ख़्याल से उस वक़्त चैट जीपीटी आया ही नहीं था या एआई इतनी इन्वॉल्व नहीं थी। तो हमने उस टाइम जो है मैंने यानी जो भी मुझे बाद में प्रॉब्लम आती थी कोर्स के, तो मैं जो है यूट्यूब करता था और गूगल करता था। ठीक है, इन 2 प्लेटफ़ॉर्म से मैं डाटा इकट्ठा करता था और जो चीज़ मिसिंग हो, जो प्लगइन चाहिए हो, जो फ़ंक्शन चाहिए हो, तो वो मैं जो है ना वहाँ से ढूँढ के और वेबसाइट को कंप्लीट करता था। तो अब तो और ज़्यादा आसान हो गया है एआई के ज़रिए। एआई की हेल्प से आप को चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब देखें, जैसे मैंने इससे पूछा है कि वर्डप्रेस में कौन-कौन से प्लगइन्स सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी हैं ताकि वेबसाइट हैक ना हो। ठीक है, बहुत ही अपनी आसान लैंग्वेज में आप इससे पूछ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, वो आपको उसी लैंग्वेज के अंदर ही जवाब देता है। ठीक है, तो मैं ये देखें अब जो-जो ये बता रहा है मेरी भी वही रिकमेंडेशन है, ठीक है। ल तो वर्डप्रेस वेबसाइट को महफूज़ रखने के लिए सिक्योरिटी प्लगइन्स का इस्तेमाल एक बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। आपकी वेबसाइट को ब्रूट फ़ोर्स अटैक्स, मालवेयर और वल्नरेबिलिटी से बचाने के लिए नीचे दिए गए प्लगइन सबसे बेहतर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ऑल इन वन सिक्योरिटी सूट, इस इनमें से कोई एक मुंतखब करें, ठीक है। तो ये जितने दे रहा है, अब इनमें से ये जो 3 प्लगइन के नाम इसने बताए हैं, यूज़ एक टाइम पे एक करना है, वो सबसे बेहतर होता है। आपको पूरी वेबसाइट की मॉनिटरिंग के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लगइन चाहिए होता है। इन तीनों में से जो आपको पसंद है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर जो है वो वर्डफेंस सिक्योरिटी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एंड पॉइंट फायरवॉल और मालवेयर स्कैनर बहुत पावरफुल है जो रियल टाइम में अटैक्स को रोकता है। ठीक हो गया, एक तो ये प्लगइन कर लें। सॉलिड आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इन 2 को आप ना करें, रहने दें। मेरी तरफ से ये ओके कर लें। ठीक है, वर्डफेंस सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे कि वर्डफेंस सिक्योरिटी के बारे में बताएँ, यानी उसके टूल्स के बारे में बताएँ, तो यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। आप इसे मज़ीद पूछते जाएँगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता जाएगा। ठीक है, अब आप इतना तो सीख चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरे नंबर पे कहता है नेसेसरी सिक्योरिटी फीचर्स एंड प्लगइन्स। तो एक मखसूस काम के लिए ये छोटे लेकिन अहम प्लगइन्स भी ज़रूरी हो सकते हैं। ब्रूट फ़ोर्स अटैक्स से बचने के लिए देखें, वेबसाइट हैक होने की बड़ी वजह एडमिन लॉगिन पर बार-बार अटैक्स होना है। तो जो लॉगिन हम करते हैं wp-admin लिखकर, ठीक है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि ये प्लगइन है एक WPS हाइड लॉगिन, प्लगइन्स में जाके ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा।
ये आपके लॉगिन यूआरएल को डोमेन आपकी डोमेन स्लैश एडमिन से बदल कर कुछ भी जो आप रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, डोमेन के बाद माय सीक्रेट एक्सेस, ठीक है, कुछ भी नाम रख दें आप अपनी मर्ज़ी से, कर देता है। WP डैश एडमिन से क्या कर देता है, वो जो आपने यहाँ पर नाम रखा होगा कर देता है। इससे हैकर्स को लॉगिन पेज ही नहीं मिलता। ठीक हो गया, तो ये आपने ये भी लाजमी कर लेना है। और दूसरा एक है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स रीलोडेड, ठीक है, एक प्लगइन ये भी है। तो इससे क्या होगा कि लिमिट लगा देनी है लॉगिन अटेम्प्ट्स की। अगर वो 2 बार 3 बार 5 बार ट्राई करे लेकिन वो सही पासवर्ड ना लगा सके तो उसके लिए जो है ना नहीं ओपन होगा। फिर अगर कोई बार बार गलत पासवर्ड डाले तो ये उसकी आईपी ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया, तो ये दोनों भी आपने कर लेने हैं अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। वरना क्लाइंट बोले तो कर दें, ना बोले तो रहने दें। ये जो है ये आप क्लाइंट की वेबसाइट पे ये कर दें, वो ठीक है, ठीक रहेगा। ठीक हो गया, ये सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद है जी स्पैम प्रोटेक्शन। एक स्मिथ एंटी स्पैम, ये कमेंट्स में आने वाले बोट्स और फेक लिंक्स को फिल्टर करता है जो अक्सर सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट भी अक्सर एक्टिव होता है, तो ना हो तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, बैकअप हो गया। बैकअप ज़रूरी, बैकअप प्लान सिक्योरिटी का सबसे अहम हिस्सा बैकअप है। अगर खुदा न खास्ता साइट हैक हो जाए तो आपके पास फ्रेश बैकअप होना चाहिए। ठीक हो गया, तो उससे वो कैसे ले सकते हैं आप, ड्राफ्ट प्लस, इससे आप अपनी साइट का बैकअप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पर ऑटोमेटिक शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी प्लग इन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो होस्टिंग जहाँ से आप ले रहे हैं और डोमेन डोमेन और होस्टिंग उसमें भी ये फीचर होते हैं। मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट का दिखाता भी हूँ होस्टिंगर के अंदर। ठीक है, वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए मज़ीद टिप्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ठीक है, मुश्किल पासवर्ड रखें। एडमिन एडमिन वैसे यूज़ ना करें यूज़र नेम में। ठीक है, उसके बाद अपडेट्स लाजमी करें। वर्डप्रेस कोर, थीम्स और सब प्लगइन्स को हमेशा अप टू डेट रखें। 2FA यूज़ करें। अपने लॉगिन पर 2FA लगाएं लाजमी। ठीक है, कोड के बगैर लॉगिन ही ना हो। SSL सर्टिफिकेट, ठीक हो गया, ये है यकीन बनाएं कि आपकी साइट HTTPS पर चल रही है। ठीक है, ये भी बहुत अहम है। उसके बाद मशवरा, एक वक्त में एक से ज़्यादा फायरवॉल या सिक्योरिटी सूट जैसे वर्डफेंस या सॉलिड सिक्योरिटी दोनों एक साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे वेबसाइट स्लो हो सकती है या कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें एक सवाल से काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया है, काफ़ी प्लगइन्स के बारे में भी नॉलेज मिल गया है। आप मज़ीद जितना इससे पूछते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जैसे पूछेंगे वैसे बताएगा। तो और बाकी क्या रह जाता है, ठीक है, बहाने। तो चलें, SSL सर्टिफिकेट जो है ये देखें, मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ होस्टिंगर के अंदर SSL सर्टिफिकेट, ये देखें। तो मैं आया हूँ, यहाँ थे होम में हम। ठीक है, इसके बाद हम गए वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स में आने के बाद ये देखें हमारे पास है उमेर वेब एजेंसी। ठीक है, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ मैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद तो यहाँ पर मुझे देखें सिक्योरिटी में आते हैं और यहाँ पर है SSL। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये देखें SSL सर्टिफिकेट जो होस्टिंगर वाले हैं, ये जैसे ही हम डोमेन और होस्टिंग लेते हैं उसी के अंदर SSL लाइफ टाइम SSL एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस एक्टिव है इस पर भी, ये जो हम जिसमें हम प्रैक्टिस करें उस पर भी। ठीक है, और ये देखें 2 साल हो गए हैं मेरी इस डोमेन को, कभी भी SSL का मसला नहीं आया होस्टिंगर में। अक्सर ऐसी होस्टिंग है जिसमें खुद SSL अलग से पैसे देने पड़ते हैं, यानी ऐसे प्लान भी हैं जिसमें ज़्यादा नॉर्मली ऐसा ही होता है उनके अंदर, प्लान ही ऐसे होते हैं, SSL अलग ले रहे हैं, डोमेन अलग ले रहे हैं, होस्टिंग अलग ले रहे हैं। तो इसमें मेरे जो लिहाज से जो है ना होस्टिंगर बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसका लेआउट और इसके जो फंक्शंस हैं ना वो आसान है और एक ही प्लान के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 10 से 12 हज़ार के अंदर डोमेन भी मिल जाती है, होस्टिंग भी मिल जाती है और SSL भी मिल जाती है, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल फ्री में आप कर सकते हैं। सारा कुछ एक ही साथ एक ही प्लान में हो। और देखें एक्सपायर्स भी जो है नेवर है। ठीक है, तो ये होता है SSL सर्टिफिकेट। तो ये होस्टिंग वाले ही देते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो वो
वो देख लेना होता है। अगर किसी की क्लाइंट की सिक्योर नहीं है तो आप उसकी होस्टिंग ओपन करेंगे और उधर से या तो आप क्लाइंट को ही बोलेंगे कि वो एसएसएल सर्टिफिकेट बाय करे और एक्टिव करे, या फिर अगर वो कहे आप करके दें तो आप थोड़ा सा उसका नॉलेज ले लेंगे, एआई से पूछ लेंगे कि फलानी होस्टिंग के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिव करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप उस होस्टिंग के सपोर्ट से भी बात करके एसएसएल सर्टिफिकेट का तरीका पूछ सकते हैं। ये देखें, ये भी बता रहे हैं व्हाट टू डू इफ लाइफ टाइम एसएसएल इंस्टॉलेशन इज फेल्ड। ठीक है, और साथ में हाउ टू इंस्टॉल, ये भी इन्होंने तरीका बताया हुआ है। लर्न मोर, वॉच दिस वीडियो ऑन हाउ टू इंस्टॉल लाइफ टाइम एसएसएल ऑन योर डोमेन विद अ फ्यू क्लिक्स। ठीक है, तो ये जो है ना सारे इन्होंने स्टेप्स तरीके बताए होते हैं, इनके पास हेल्प होती है हर चीज़ की। आप जहाँ से बाय करते हैं होस्टिंग और डोमेन वगैरह, तो कोई भी एरर वगैरह आ जाए, कोई मसला हो, तो वह सपोर्ट से बात करके वो मसला हल हो सकता है। और होस्टिंगर की सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, यानी जल्द इनका रिप्लाई आ जाता है, कुछ मिनट्स के अंदर ही इनका एजेंट आ जाता है और वो आपको गाइड कर देता है। ठीक हो गया, तो ये सारे थे सिक्योरिटी के जो है ना प्लगइन्स वगैरह। जहाँ भी ज़रूरत हो तो आपने इनमें से जो बताए हैं मैंने, जो रिकमेंडेड करे एआई भी, तो वो आपने इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेने हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारे कोर्स का, लेक्चर नंबर 42। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब जो भी वीडियो आएगी तो उसके लिए मैं एक एक वो बनाऊंगा पॉइंट, यानी कि क्यू एन रखेंगे हम। वो 3 3 या 4 ऑप्शन रखेंगे कि कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं। तो जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग जो ज़्यादा बोलेंगे तो उस पर फिर मैं भी इंशाल्लाह वीडियो बना दिया करूँगा। अब जो पूरी वेबसाइट अगर बना के दिखाऊँ तो वो फिर जो है ना, वो फिर एक ही टाइम में एक ही बारी में तो पूरी वेबसाइट नहीं बन सकती एक ही लेक्चर में। तो फिर उसके भी काफ़ी फिर उसको टाइम चाहिए होगा। पहले पार्ट्स बनेंगे, या तो पार्ट्स अपलोड करता हूँ या फिर सारे पार्ट्स बना के उसको कंबाइन करके और फिर एक ही बार में पूरी वेबसाइट का लेक्चर बना के उसको बंदा अपलोड कर दे। तो वो आप मुझे बता देना, पार्ट्स में पूरी वेबसाइट बना के दिखाऊँ या फिर पहले मैं सारे पार्ट्स बना लूँ, उनको कंबाइन करूँ, फिर अपलोड करूँ। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा उसमें, फिर मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर वो भी कर लूँगा। और छोटे-छोटे टॉपिक्स पे भी अब हमने वीडियो बनानी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारी 5-10 मिनट की वीडियो में वो जो छोटा-सा नॉलेज है वो दे दिया जाए और काफ़ी फ़ायदा हो जाए आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।